नमस्कार, मैं हूँ बॉबी और स्वागत है आपका हील योर लाइफ में। आज जो हमारे गेस्ट हैं, पहले गेस्ट के बारे में नहीं, पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट LGBTQ। थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे और बिकॉज देयर आर टर्म्स, हम LGBTQ इट्स वेरी कॉमन, पीपल नो एंड दे एवरीवन, दे जितनी भी नॉलेज है लोगों को, मैंने ऑफ कैमरा भी बात करी है, तो मैं सोच रही हूँ कि लाइक आफ्टर वॉचिंग इन मीडिया, आफ्टर रीडिंग अबाउट इट, सो मेनी थिंग्स देयर आर दैट वी आर सो अनअवेयर ऑफ इट, राइट? तो पीपल और फ्रॉम हु बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, ठीक है, हम लाइक बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, और normal word is not a particular correct word right now, but मैं ये use कर रही हूँ क्योंकि it's a general thing to say कि हम normal है, and the people who belong to this community, people don't say that they are abnormal, but normal भी consider नहीं करते हैं। तो हम नॉर्मल ज़िंदगी जीते हुए भी इतना स्ट्रगल करते हैं, देयर आर मेनी स्ट्रगल्स हैपनिंग, ठीक है, डेली लाइफ में। बट पीपल हु आर फ्रॉम दिस कम्युनिटी, जिसको नॉर्मल नहीं वर्ड यूज़ करते हैं, उनका स्ट्रगल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और जैसे मैंने बताया, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। तो इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है कबीर मान। चलिए इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। स्वागत है आपका कबीर जी। पहले तो थैंक यू से शुरू करूँगी, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम दैट वी आर इंटरव्यूइंग अ ट्रांस मैन, ठीक है। तो पहले तो आपकी जर्नी, ये जो जर्नी रही है, जो जद्दोजहद, मतलब मुझे सोच कर ही आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स ऑफ व्हाट अ चाइल्ड गोज़ थ्रू, ओके। When the child feels, when after a child is born and feels that he is born in a wrong body, ठीक है, तो कहाँ से कैसे, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? कहाँ से जो जंग है, ठीक है, पहली जंग तो घर पे शुरू होती है, पहली जंग अपने आप से शुरू होती है, तो आपकी जंग ही वर्ड यूज़ करते हैं, चलिए, तो आपकी जंग कहाँ से कैसे, आप बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो मेरी जो जंग है, मुझे लगता है मेरी जंग शुरू हुई है घर से, स्कूल से, उस समाज से, और बहुत पहले शुरू हो गई थी। उस समय शुरू हो गई जब कोई जंग नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे की ज़िंदगी में। मुझे आज भी याद है कि 3 या 4 साल का शायद लगभग, जब नर्सरी क्लास में हम लोग जाते हैं, पहली दफ़ा स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में गया हूँ, तो स्कूल में 2 लाइन्स हैं, एक लड़कियों की और एक लड़कों की। और लड़कियों के लिए एक महिला आया है जो पानी पीना होगा, टॉयलेट जाना होगा, तो वो उनको लेकर जाएंगी। फिर जब आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम अलग हैं, लड़कियों के अलग हैं, लड़कों के अलग हैं जी। जब स्टोरीज़, पोइट्री सेशन क्लासरूम में हो रहा है, वो थोड़ा अलग है। जब मैं क्लासरूम में चार्ट्स पेपर लगे हुए देख रहा हूँ, तो लड़की ने एक अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं, लड़के ने एक अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं। खिलौने अलग हैं, जो हमें खिलौने दिए जा रहे थे वो बड़े अलग थे, जो मुझे मिल रहे थे मुझे वो बिल्कुल पसंद आ ही नहीं रहे थे। तो जो मेरे दोस्त को दिए जा रहे थे वो अच्छे लग रहे थे। बड़ा अजीब था ये समझ पाना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं इस बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, जब मुझे शायद कंफर्टेबल का मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि तब तक तो ये नहीं सिखाया गया था कि कंफर्टेबल क्या है, सेफ महसूस करना क्या है, अच्छा महसूस करना क्या है। पर मैं बड़ा ही ना डिस्टर्ब्ड और मैं खोया हुआ रहता था, मेरा फोकस कभी नहीं था। मुझे बिल्कुल याद नहीं मैं स्कूल में क्या पढ़ रहा था, क्या देख रहा था। बस मुझे ये याद है कि मैं बहुत ही ना टेंस्ड, चुपचाप, और मेरे शक्ल पे बहुत जो खोया खोया अजीब सा रहता है, मैं ऐसा था। और स्कूल जाना, रोना तो बहुत दूर की बात है, सुबह उठना ही नहीं अच्छा लग रहा, मैं सुबह उठते ही रोता था। तो मेरे माता पिता को लगता था कि तो रो रहा है और बदतमीज़ है, स्कूल जाने से जो बच्चे रोते हैं। तो मेरी सुबह उठते ही पिटाई होती थी। तो मैं बचपन से लेके लगभग 5वीं 6ठी कक्षा तक मैंने पिटाई खाई है रोज़ सुबह, स्कूल उठते ही रोज़ सुबह पिटाई खा ली है। मैं फिर रो रहा हूँ, लेकिन रोना मेरा बंद नहीं हुआ, मेरी पिटाई भी बंद, दोनों चलते गए हैं।
तो बहुत जल्दी मुझे रियलाइजेशन हो गया था, जल्दी भी और एक सही एज पर मुझे मेरी जेंडर आइडेंटिटी का रियलाइजेशन हो गया था। समझ में आ गया था कि जो मैं एक महिला या एक लड़की के रूप में जो मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे एक नाम दिया गया है, फीमेल असाइन्ड एट बर्थ इसे हम कहते हैं। जो टर्मिनोलॉजी, जो एक डिक्शनरी और एक जो स्टेटमेंट है, फीमेल असाइन किया गया। मैं फीमेल पैदा नहीं हुआ था, मतलब जब मैं पैदा हुआ तो एक जेनिटल्स को देख के डॉक्टर्स ने कह दिया कि मुबारक हो, लड़की पैदा हुई है। स्टेट ने एक सर्टिफिकेट दे दिया, घर वालों ने एक नाम दे दिया, तो मुझे असाइन किया गया, मैं था नहीं, मैं पैदा एक लड़का हुआ था, तो ये मुझे असाइन कर दिया गया, नाम दे दिया गया। पर मैं इसके साथ कभी भी ना जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाया। हम जब जूता लेने जाते हैं तो जब तक हमारे पैर में फिट नहीं होता हम एक शूज़ नहीं लेते। हल्का सा भी आपको काट रहा होता है, तकलीफ देता है, आप चेंज कराते हैं, क्योंकि आपको वो कंफर्टेबल नहीं है आपके पाँव में, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप हर वक्त आपका ध्यान वहीं है। तो मुझे तो वो बचपन से ही वो जूता पहना दिया गया जो मेरे पाँव का था ही नहीं। वो मेरा पाँव अगर 4 नंबर का है तो मुझे जूता 1 नंबर का दे दिया गया, तो मेरा पाँव हमेशा भिजा हुआ ही रहा, वो जकड़ा हुआ ही रहा है। सफोकेशन, आई कैन फील सफोकेशन एवरी टाइम। मैं फील करता था, मैं अब भी कर सकता हूँ। कोई अगर मुझे बोलेगा फील चेक चाहिए इस वर्ड का, मेरे पास वो फील चेक है कि वो कैसा होता है। और कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसका मेरे पास फील चेक है ही नहीं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ही कभी नहीं किया वो, कि अगर मैं कहूँ कि एक सिस आदमी होना क्या होता है, या एक फीमेल या मेल असाइन एट बर्थ के ज़िंदगी कैसी होती है, उसका बचपन कैसा होता है, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। मैं ये भी नहीं बता सकता कि एक लड़की का बचपन कैसा होता है, क्योंकि मैंने वो भी तो एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं तो दोनों ही एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था। वो एक्सपीरियंस में होने देना चाह नहीं रहा था, तो वो हो भी नहीं रहा था। लड़के का मैंने महसूस किया नहीं, मैं अपने आप में तो महसूस कर रहा था, लेकिन मैं सोसाइटी, मैं एजुकेशनल सिस्टम, फैमिली, पेरेंट्स के थ्रू से वो महसूस नहीं कर रहा था। तो मैंने कुछ शब्द महसूस कभी करे ही नहीं है, बस मैं उसको बता सकता हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है। तो वो स्कूल से शुरू हुआ। आई वॉज वेरी क्लियर विद माई जेंडर आइडेंटिटी सिंस चाइल्डहुड, बट मेरे पास भाषा नहीं थी। मेरी मदर टंग हिंदी थी, और मैं जिस परिवेश में, जो भी बच्चा जिस परिवेश में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में, आपके इकोसिस्टम में, वो आपको इम्पैक्ट करता ही करता है। आयरनी वॉज, माई मदर वॉज अ टीचर, वो एक स्कूल टीचर थे, और स्कूल में जा रहा था। मेरे पिता फोटोग्राफी करते थे, और मेरे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में टीचर्स थे। प्राइमरी स्कूल टीचर, गवर्नमेंट टीचर थे, तो मुझे लगा टीचर हैं तो मैं शायद मेरे लिए कुछ हेल्पफुल हो जाएगा, मुझे मदद मिल जाएगी। पर मेरे पास 2 स्कूल के इंस्टीट्यूशंस होते हुए भी, 2 वो लोग होते हुए भी, मुझे मेरी कभी भाषा नहीं मिली, मुझे मेरी आइडेंटिटी के शब्द कभी नहीं मिले। हम माई सेल्फ लिखते हैं, तो मैं माई सेल्फ लिखते हमेशा क्लासरूम में बैठा रह जाता था। जब चाहे टीचर बोर्ड पे लिखा रहे हैं, मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ, पर मेरे लिए माई सेल्फ एग्जिस्ट ही नहीं करता था कभी, क्योंकि माई सेल्फ का पहला जो स्टेटमेंट है, मेरा नाम, माई नेम इज़, मेरा वो नाम मेरा नाम ही नहीं था। आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, मैं लिखना चाहता था आई एम अ बॉय, पर मैं नहीं लिख सकता था, क्योंकि लिखूंगा तो वो क्रॉस हो जाएगा, और क्रॉस होने के बाद मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने मुझे क्रॉस क्यों किया, नहीं आया। वो तो माई सेल्फ मेरा कभी नहीं था। फिर जब आप होते हो ना, तब आप अपनी बात कह पाते हो। जब आप होते हो तो आप बता पाते हो आप महसूस कैसा कर रहे हो। जब आप होते हो तो आप अपने आप को शीशे में देख पाते हो, आप अपने लिए कपड़े चुन पाते हो, आप अपने लिए रंग चुन पाते हो, आप अपने लिए करियर डिज़ाइन कर पाते हो, आप अपने लिए खुशियाँ चुन पाते हो। मैं था ही नहीं, तो मैं अपने लिए कभी कुछ चुन भी नहीं पा रहा था। And how long did you take to come out to your parents, and what was their take? दूसरी जंग. दूसरी जंग, यस। सो दूसरी, मैं कहूँ पहली जंग तो चलती गई, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, और सपनों में भी वो जंग चल रही थी। तो मेरी जंग 24 घंटे चल रही थी, जब मैं एक्नॉलेज कर रहा था तब भी, और जब मैं नहीं कर रहा था तब भी। वो मेरी सबकॉन्शियसली मेरी एब्सेंस में भी चल रही थी, और वो चलती चलती बहुत इम्पैक्ट भी कर रही थी, मेरी मेंटल हेल्थ को वो इम्पैक्ट कर रही थी, जो मुझे बहुत बाद में पता लगा।
तो मेरी जंग चली लगभग 25 साल तक, बिना किसी भाषा के, बिना किसी मेरे वर्ड्स के जो मेरी आइडेंटिटी को बता पाए। 25 साल की उम्र में मुझे पहली बार सेक्स एजुकेशन मिली। मैं खुद ही अपने आप को नेविगेट करता 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 कहीं 25 साल लगे 25 साल लगे मुझे ये बताने में कि मैं कबीर हूँ। 25 साल तक एक बच्चा पढ़ लिख कर अपना करियर चुन के अपना एक स्पॉट ले लेता है लाइफ में, और वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से वो जी रहा होता है, वो पैसा कमा रहा होता है, वो एंजॉय कर रहा होता है, उसके रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, उसने अपनी खुद की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत या अपने हिसाब से बना ली होती है। मेरे पास कुछ भी नहीं था 25 साल तक। मैं ब्लैंक, परेशान, बस घूम रहा था। 25 साल की उम्र में जब मुझे पहली बार सेक्स एजुकेशन मिली, उस मोमेंट में मुझे लगा कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने दबी सी आवाज़ में खुद को बोला, इट्स ओके, वर्थ इट, फाइनली कुछ मिला है। 25 साल की उम्र से मैंने वो काम, वो एजुकेशन, उसको वहाँ से पकड़ा था। तब मुझे पता लगा कि मैं एक तो क्रिमिनल नहीं हूँ, मैंने अपराध नहीं किया है, और मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे लगता था बचपन से कि मैं इकलौता ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है आसपास, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा था और मैं हमेशा डरा हुआ रहता था। आई वॉज अ वेरी फियरफुल चाइल्ड, कि जो हर चीज़ से डरता था। ज़ोर से आवाज़ किसी ने लगा दी, कुछ बोल दिया तो मैं डर रहा हूँ। मुझे हल्का सा आपने डांट दिया तो मैं डर रहा हूँ। कहीं जाना है तो मैं डर रहा हूँ। मैं हर चीज़ से डरता था, अंधेरे से डर रहा हूँ, उजाले से डर रहा हूँ, विदाउट एनी रीज़न। because डर was the constant feeling that you grew up to, right? यस, Exactly. मुझे डर लगता था खुद से कि मैं कुछ, मुझे लगता था मैंने किसी को कुछ ज़रा सी तकलीफ़ दे दी ना, या मैंने कोई हिंट भी दे दिया अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, ये पर्सन मेरे पास से चला जाएगा, दैट पर्सन विल लीव मी डेफिनेटली। और ये ख्वाब मुझे मेरी माँ के लिए बहुत आता था। दो उनके साथ बहुत ही ऐसा प्यार भरा रिश्ता कभी भी नहीं रहा कि मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ, गले मिल रहा हूँ, बहुत फिज़िकल इंटीमेसी हमारे बीच में कभी नहीं रही है पेरेंट्स के साथ। मेरे इवन बाकी 2 सिबलिंग्स की भी, ख़ैर मेरी बिल्कुल नहीं रही है, उनकी थोड़ी बहुत रही है, पर ऐसा कभी नहीं था कि माँ नहीं है तो घर में कुछ हो रहा है। पर लेकिन लगता था मेरी माँ मेरे पास से चले जाएगी, या और जो भी कोई एक आध लोग भी हैं, वो जैसे ही मेरे बारे में कुछ जान जाएँगे, मैंने कुछ भी अगर कह दिया, एक तो मुझे जज करेंगे, मुझे अजीब कहेंगे और ये चले जाएँगे, और उसके बाद मैं जाऊँगा किसके पास? कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो साथ में खड़ा था, कह रहा था कि आप कुछ भी कर लो मैं हूँ, या आप कुछ भी कह दो मैं हूँ। जो जनरल पेरेंट्स ने भी कभी वो नहीं कहा। पेरेंट्स के आपसी मसले बहुत थे, तो वो मैं कभी लगा ही नहीं कि ये मेरा कभी साथ दे पाएँगे। So you came out to them, they started assuming what? How was सो it? जब मुझे मेरी सेक्स एजुकेशन मिली तब मेरे पिता गुज़र चुके थे, और अपने भाई-बहनों में मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरी माँ है, मैं हूँ, मेरे 2 छोटे भाई-बहन हैं। तो पहले तो मैंने खुद को एजुकेट किया। तो जैसे ही मुझे पहली सेक्स एजुकेशन मिली, तो मैं नॉट चॉइस, बाय चांस और एक्सीडेंटली मैं एजुकेटर बन गया। तो जो मुझे पता लगा, मैंने वो काम बताना शुरू कर दिया। सो एक कैंपेन था जिसके अंडर मैं काम करता था, आओ बात करें, व्हिच इज़ इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मुझे मिली क्योंकि मेरा जानना बहुत ज़रूरी था। सेक्स एजुकेशन के सेशंस करते-करते आई एजुकेटेड माई सेल्फ फर्स्ट। और मैं जब वहाँ जाता था ना किसी भी सेशन में, किड्स यूज्ड टू मिसजेंडर मी। मिसजेंडर एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ करते हैं कि मिसजेंडर, जो मेरी जेंडर आइडेंटिटी है। अगर मैं विज़िबली आपको मेल हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी जेंडर आइडेंटिटी इज़ फीमेल, तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बीट कि मैं विज़िबली बहुत फेमिनाइन हूँ या नहीं, क्या मेरे लंबे बाल, जो कि हम लोग अज़्यूम करते हैं कि एक औरत के लंबे बाल होंगे, कि उसका ब्रेस्ट होगा, उसका जेनिटल वुड बी डिफरेंट, और वो एक सर्टेन टाइप ऑफ अटायर होगा, अलग तरह के कपड़े पहनना जिससे औरत दिखती है। मैं ऐसे भी एक औरत हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जेंडर यहाँ है, जेंडर इज़ नॉट इन बिटवीन योर लेग्स, Exactly, इट्स that's हियर। the thing, like that's was my next thing, उसी मुद्दे पे आ रही थी, क्योंकि जैसे ही हम transgender word use करते हैं, I think majority of people have this knowledge in their head
that कि transgender मतलब they are born with a particular deformed genitals, right? और transgender वही है जिसके by birth से biological or maybe genital is disordered or maybe different, not man not women, not developed, और वही transgender है. ये कितना सही है और ये कितना गलत है? ये मिथ है और ये मिथ फैल रहा है, आग के जैसे फैल रहा है. सो ये कहाँ से आ रहा है तो मुझे ये नहीं पता, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं किताबों में, टेक्स्ट में नहीं है. आप गूगल भी अगर कर लेंगे तो गूगल में भी हर तरह की नॉलेज है. आपको ये ढूंढना कि ये सही है और ये गलत है, उसके लिए भी तो अगेन नॉलेज चाहिए. तो मुझे लग रहा है कि जो मुझे लगता है कि हमारे पास सही एजुकेशन हो या ना हो, गलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. नहीं है एक्सेप्टेड कि ये नहीं पता, और आप फिर ढूंढो कि कौन रिसोर्स पर्सन इसके लिए ठीक हो सकते हैं और उनसे आप बात कीजिए. तो ट्रांसजेंडर, एक तो ना हम इसको शब्द को तोड़ते हैं पहले, ट्रांस और जेंडर. जेंडर क्या है? जेंडर इज अ मैन मेड थिंग. जेंडर के साथ कोई बॉन्ड नहीं होता. जेंडर इज का, इसका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है. आप पानी की कुछ बूंदे लीजिए, पानी लीजिए हाथ में और उसको फर्श पे नीचे गिर दीजिए, और अब आप मुझे ये बताओ कि पानी किस डायरेक्शन में जाएगा? नीचे की तरफ. नीचे तो गया, फर्श से कहाँ जाएगा? राइट, बैक, फॉरवर्ड, लेफ्ट, कहाँ? वो तो बता नहीं सकते. लोअर द साइड उसी तरफ जाएगा पानी. अगर लोअर नहीं है, अगर बिल्कुल तो कहीं भी फ्लैट, जाएगा. कहीं जाए ना जाए, या वो कहीं भी जा सकता है, हम ये कह सकते हैं. हाँ, कहीं भी जा सकता है. कि एग्जैक्टली. उसका एक पर्टिकुलर, ये नहीं कह सकते कि राइट डायरेक्शन में ही मूव होगा. सो जेंडर इज फ्लूइड. जेंडर फ्लूइड है हमेशा, पीरियड. जेंडर कभी एक है ही नहीं. आप देखिए, मैं कहता हूँ अपने आप में हर व्यक्ति देखे अपने जेंडर आइडेंटिटी को. वो माँ भी है, वो एक फेमिनाइन भी है, उसमें मैस्कुलिन एनर्जी भी है, वो एक बच्चा भी बनता है, वो एक बूढ़े के जैसे भी बिहेव करता है. अगर पेरेंट है, क्या जब एक आदमी सिस मेल या मेल असाइन एट बर्थ जब अपने बच्चे को होल्ड करता है, तो क्या उसमें ममता नहीं आ गई? क्या वो थोड़ा सा एक औरत के जैसे उससे बात करना शुरू नहीं कर देता? जो ममता हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो माँ ही देती है. जब एक औरत बाहर चली जाती है, तो क्या जो सो कॉल्ड हम मर्दानगी, या हम बोलते हैं कि मर्द जैसा बिहेव बोलते हैं, या ड्राइव करने को बोल देते हैं, अब औरतें आ गई हैं, तो सब चीज़ें हैं. देखिए अपनी एनर्जीज को देखिए. जेंडर फ्लूइड है, जेंडर फ्लूइड है, एब्सोल्युटली, वो बहता है. तो ट्रांस का मतलब क्या है? ट्रांस का डिक्शनरी मतलब है बियॉन्ड द टेरिटरी और द अदर साइड. जैसे दिल्ली के लिए ट्रांस यमुना इस्तेमाल, जो हम दिल्ली जमुना पार की दिल्ली बोलते हैं, उसे हम ट्रांस दिल्ली कहते थे. तो यमुना के पार की. तो आई एम अ ट्रांस पर्सन, क्योंकि मैं अपनी बॉडी, अपनी शरीर से बाहर हूँ. तो जो मैं फीमेल असाइंड एट बर्थ पे मैं पैदा हुआ, मेरा साइकोलॉजिकल सेक्स मेरी बायोलॉजिकल सेक्स से मैच नहीं करता. तो जिन लोगों का बायोलॉजिकल सेक्स और साइकोलॉजिकल सेक्स मैच नहीं करता, वो लोग ट्रांस पर्सन है. अब ट्रांस जेंडर भी एक अम्ब्रेला टर्म है. इसमें दो कैटेगरीज हैं, ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन. ट्रांस वुमेन वो लोग हैं जो मेल असाइन एट बर्थ थे, लेकिन गलत आदमी के शरीर में एक औरत पैदा हुई थी. वो कौन हो गई? ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन. तो ट्रांस मैन कौन हो गया? जो औरत, गलत औरत के शरीर में एक आदमी पैदा हुआ है, वो ट्रांस मैन है. तो मैं ट्रांस मैन हूँ. सो अब एक तो है एक्सेप्टेंस, आपने बता दी मेरी जेंडर आइडेंटिटी ये है. तो अगर आप अपने फिजिकल चेंजेस, या आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी भी एक तरीके से दिखे, उसके लिए मेडिकल प्रोसीजर आज अवेलेबल है. पहले भी थे, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और एक्सपेंसेस आज भी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, पर अवेयरनेस बहुत कम थी, और लोग इतने कम आउट नहीं हुए थे, और लोगों के पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था कि उसको एक्सेस कर पाएँ. आज वो सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है. आज मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में डॉक्टर्स आर बिट अवेयर. दो वो होमोफोबिक हो सकते हैं, वो ट्रांस बॉडीज़ को एक्सेप्ट नहीं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है. आज ये एजुकेशन आ रही है. तो कई लोग मेडिकल प्रोसीजर को ऑप्ट करते हैं, वो दोनों के लिए डिफरेंट है,
और ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है एक, और ये एक बहुत ही पेचीदा, बहुत तकलीफ वाला भी, डिफ़िकल्ट तो एक पूरा प्रोसीजर है। सो ये इट्स अप टू पर्सन वो ऑप्ट करना चाहता है या नहीं, विदाउट गोइंग टू इनटू एनी काइंड ऑफ मेडिकल ट्रांजिशन। उस पर्सन की जेंडर आइडेंटिटी वैलिड है, जितनी एक सिस मैन की है, जितनी एक सिस वुमेन की है, उतनी ही ट्रांस पर्सन की भी वैलिड है। जी, तो ये कंप्लीट मिथ है दैट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ द बायोलॉजिकल जेंडर दैट यू आर बोर्न, इट इज़ हियर, इट्स हियर एब्सोल्युटली, है ना? क्योंकि ये बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है। दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ, व्हेन पीपल कम आउट टू लाइक यू नो दैट वी बिलोंग टू LGBTQ, ओके, तो आई सी दैट देयर इज़ अ फियर, लाइक हम रोड पे निकल रहे हैं, हम ट्रेन में हैं, जो भी है, जैसे अ ग्रुप ऑफ ट्रांस हमें दिख जाता है, द फर्स्ट थिंग इज़ पीपल फियर, ठीक है, डर, डर पहली चीज़ कि अगर साथ में बैठना हो तो हम सिकुड़ के बैठे हुए हैं कि हमें टच ना हो जाए, ठीक है, कि what is this thing, how do you know, I am sure आपने ये एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया है, ये आप बताएंगे, और what do you think, what take do you have in that? सो लोगों का ना, मुझे लगता है अपने से कुछ भी डिफरेंट उन्हें दिख जाए तो पहला रिएक्शन डर ही है कि इससे बचो, वो हमें हार्म कर देगा। अब वो क्यों कर देगा और ये डर कहाँ से आ रहा है, आई फील कि उन्हें खुद भी नहीं पता, पर वो एक नोशन है कि वो ट्रांसफ़र होता गया है बस, कि इनसे डरना है, इनसे दूर रहना है। तो जैसे अगर हमें समझना पड़ेगा, एक तो ना भाषा बड़ी एलीट है। मैं ये कैंपेन कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने एक मूवी भी करी, एक कैंपेन पूरा रन हुआ कि भाषा, हमारे पास भाषा नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, बचपन में मेरे पास भाषा ही नहीं थी। तो जो शब्द है ना, ये बड़े एलीट है। इंग्लिश लैंग्वेज में तो हमारे पास कुछ वर्ड हैं, जैसे आज भी मैं ट्रांस वर्ड बता रहा हूँ आपको, या हम इंटरसेक्स की बात करते हैं, LGBTQI, क्वेयर, होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, ये सब इंग्लिश वर्ड्स हैं। एंड आई एम श्योर कितने सारे सिस लोगों के पास जो MBBS तक कर गए हैं या बड़े बड़े CEOs हैं, उनके पास ये वोकेबलरी कभी पहुंची ही नहीं है। उनके लिए भाषा ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एक तो कोशिश करनी है हमें, या मैं जो कोशिश करता हूँ, और हमें प्रैक्टिस की अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में, अपने मदर टंग में जितना हो सके हमें ऐसे टैबू टॉपिक्स के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि वो रिलेटेबल हों। जब तक रिलेटेबल नहीं होंगे, आप मेरी बात को नहीं समझोगे। मैं कुछ बताऊंगा, आधा चला जाएगा, आधा फिर रह जाएगा, या मैं अपनी बात आधी कह पाऊंगा, मैं आधी नहीं कह पाऊंगा। मेरी लैंग्वेज मेरी होनी चाहिए, मेरे शब्द मेरे होने चाहिए, मैं तभी आपको अपनी बात कहूँगा। तो लोगों के पास वो शब्द नहीं है, तो लोग, जेंडर अलग है, सेक्स अलग है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, सेक्सुअलिटी अलग है, जेंडर फ्लूइडिटी अलग है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो हमने बाइनरी देखी है, सिर्फ बाइनरी मतलब जब आपके पास चीज़ें दो ही अवेलेबल हो, ब्लैक वाइट, अच्छा बुरा, काला सफ़ेद, हाँ या ना, सच या झूठ। जिंदगी बाइनरी में एग्जिस्ट नहीं करती, जिंदगी तो इसके बीच में है कहीं, ग्रे शेड भी नहीं, बहुत सारे शेड्स हैं। इसीलिए LGBTQI रेनबो आता है, क्योंकि जिंदगी इन कलर्स में है, एक कलर नहीं है। तो हम ये दो बाइनरीज देखते आ रहे हैं, और ज़्यादातर आप अपने आसपास जो लोग देखते हैं, वो आप सिस हेड लोग उन्हें कहते हैं, जिनका बायोलॉजिकल सेक्स और साइकोलॉजिकल सेक्स मैच करता है। ज़्यादातर सिसहेट लोग हैं, और हम ये नहीं कह, और ज़रूरी नहीं है कि जो सिसहेट लोग हैं वो सिसहेट हैं ही। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अभी भी क्लोजेट में है। तो जो लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटी के साथ या सेक्सुअल आइडेंटिटी के साथ सामने नहीं आते, उन्हें हम कहते हैं क्लोजेट, कि वो बंद एक बक्से में है अभी भी। तो नहीं, शायद ज़िंदगी इतने मौके नहीं दे पाती है हर इंसान को कि वो अपनी आइडेंटिटी के साथ सामने, कई बार उनके लिए सेफ भी नहीं होता है। सेफ नहीं होता है, सोसाइटी हमारी नहीं है। नहीं है। दो हम उस देश से हैं जहाँ पे अर्ध अर्ध शक्ति को पूछते हैं हम, कामा सूत्र या कामा सूत्र यहाँ से है। बट वी आर नॉट टॉकिंग। यस। फिर भी हमें आफ्टर हैविंग सच स्ट्रॉन्ग mythological you know backing that we have of the stories that we have grown up to, अर्ध शक्ति को पूजा जा रहा है, मंदिर में रखा जा रहा है, लेकिन अर्ध शक्ति को आप कहीं देख लीजिए, आप डर के भाग जाओगे। शिवलिंग तो बोल सकते हैं, लेकिन हम लिंग की बात नहीं कर सकते। सेक्स का मतलब हिंदी का क्या है? लिंग। और वो लिंग क्या है? अपने आधार कार्ड उठाइए, उस पे लिखा हुआ है फीमेल एंड मेल, और हमें लगता है दो एग्जिस्ट करते हैं। नहीं,
तीसरा भी एग्जिस्ट करता है, वो है इंटरसेक्स। ट्रांस नहीं, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी है, तो ट्रांस सेक्सुअल आइडेंटिटी नहीं है। तो इसको समझना जरूरी है। और ये कौन बताएगा? ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में होना चाहिए, बॉडी पार्ट, साइंस का सब्जेक्ट है ये। हम लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पहाड़ों के बारे में, देश के बारे में, डिफरेंट नदियों के बारे में। शायद नहीं जाएंगे हम हर तरह का फूल जिंदगी में नहीं देखने जाएंगे, हम अटलांटिक सागर में नहीं जाएंगे। पर ये शरीर, इसके साथ आप पैदा होते हो, आप इसके साथ जीते हो, क्या इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है? पहला सवाल किससे करिएगा सवाल। यस, एजुकेशन सिस्टम में अभी तक नहीं है ये। कब बात करेंगे फिर हम? जब इसको हम अब्यूज कर लेंगे, जब इसकी धज्जियां उड़ा देंगे, जब हम थक जाएंगे, तब भी कितने लोग पहुंच पाएंगे? फिर आप जिंदगी में लग जाओगे, आप खाने कमाने में लग जाओगे, आप नौकरी में लग जाओगे। तो लोगों के पास जो ये मिथ है, इसलिए क्योंकि लोगों ने अपने आप को एजुकेट नहीं किया, ना बच्चों को किया, ना खुद को किया। स्कूल में बात नहीं हो रही है, घर में बात नहीं हो रही है। तो जिस बारे में बात नहीं हो रही है, जब मुझे नहीं बताया गया कि ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है, क्या मेरे जैसे दिखने वाला और आपके जैसे दिखने वाले के अलावा भी डिफरेंट बॉडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं या नहीं। तो जब हम डिफरेंट आइडेंटिटीज के बारे में हमने बात नहीं करी, तो जिस दिन वो दिखी, हमने उनसे थोड़ा सा हम दूर होके बैठ गए कि हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। ये मिथ कि अगर एक गे पर्सन है और एक लेस्बियन है, तो अगर मैं उनके साथ खेलूंगा या रहूंगा, या मेरी माँ को लगेगा कि मेरे बच्चे अगर उनके साथ खेलेंगे, तो मैं भी लेस्बियन और जो है गे बन जाऊंगा। क्या आप अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अगर आपका हेट्रोसेक्सुअल जो अपने सेक्स, अपने बायोलॉजिकल सेक्स या अपने असाइंड या अपना जो उन्होंने एक्सेप्ट किया अपना सेक्स, उसके ऑपोजिट सेक्स के पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं रोमांटिकली, उन्हें हम हेट्रोनॉर्मेटिव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स कहते हैं, हेट्रो रिलेशनशिप। क्या अगर आप मेरे साथ रहो, क्या आप गे बन सकते हो? क्या आप मुझे हेट्रो या स्ट्रेट बना सकते हो? तो हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी का मेरे पास बैठने से ही वो गे या लेस्बियन हो जाएगा या वो ट्रांस बन जाएगा? ये मिथ है। और मिथ को ना कुछ नहीं चाहिए होता, मिथ को चाहिए होता लॉजिक। आप लॉजिक दीजिए, उसी मोमेंट वो टूट जाता है। सो एजुकेट योरसेल्फ। आप कहीं से भी कुछ कचरा लेके दिमाग में मत डालो। ट्रांस बॉडीज कोई डिफरेंट नहीं है, वो भी इंसान ही है। सेक्स, मेल, फीमेल, पीनस, वजाइना, वल्वा, हमें ये शब्द ना अपनी भाषा में लाने पड़ेंगे। हम बच्चों को कायदा देते हैं, स्कूल में कायदा है, स्कूल में साइंस की बुक्स हैं, उसमें हम लोग बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। घर में हर पेरेंट, हर फैमिली बच्चे को बॉडी पार्ट्स के नाम बताती है। क्या आप सारे बॉडी पार्ट्स के नाम उसे बताते हो? बिल्कुल बहुत कम, मैंने नहीं देखा है। या हमें नहीं फिर सिखाया उसके गया मजाक बचपन के कुछ नाम बता देंगे, कुछ 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 बोलेंगे हाँ, अजीबोगरीब, हाँ। हाथ नहीं लगाना वहां पे, या कुछ हमें ऐसा नाम दे देंगे कि गंदी बात होती है। गंदी बात वो रह गया बच्चे के साथ। आप बच्चे को जैसे नोज, आईज, ईयर, माउथ, टंग बता रहे हो, आप बताइए पीनस, वल्वा। उसके उसके माइंड में जंक नहीं है, जंक आपके माइंड में है। और क्यों? जब उसको अपनी उंगलियों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, अपनी आंखों के बारे में, तो उसे अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में जानना जरूरी क्यों नहीं है? एंड व्हाई आई एम सेइंग इट्स इंपॉर्टेंट, जब हम जिस बारे में बात नहीं करेंगे, तब ही अब्यूज शुरू होता है। सेक्सुअल अब्यूज, आप और मैं आधे घंटे से शायद बात कर रहे हैं, हमारे देश में 15 मिनट के अंदर एक बच्चा अब्यूज हो जाता है, वेदर इट अ बॉय और गर्ल। 15 मिनट में एक से ज़्यादा बच्चे अब्यूज़ हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए 24 घंटे में कितने बच्चे अब्यूज़ हो चुके हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने बात नहीं करी, आपने उन्हें एजुकेट नहीं किया। आपने बोला कि इसको छुपा के रखेंगे, इस बारे में बात नहीं करेंगे। आप बात मत कीजिए, अब्यूज़ होते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हर जो रेशियो हमें लगता है लड़कियों के साथ अब्यूज़ ज़्यादा होता है, पर रिकॉर्ड हमेशा से लड़कों का ज़्यादा है, 53% हमेशा से। और ये डेटा पुराना है और आई एम श्योर ये बढ़ गया है। 53% लड़कों के साथ है, 43% लड़कियों के साथ है। और एवरेज जो है, हर 3 में से 2 लड़के हमेशा अब्यूज है। बट इट्स 4 में से वेरी 3। वियर्ड कि लड़कियों के अब्यूज के बारे में तो लड़कियां बात करती है, इसके बारे में डिस्कशंस होते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू डिस्कशन ऑफ
मतलब ये नॉलेज में भी नहीं आने देते लड़के। क्या मैं अपने घर जाता हूँ आज, मैं अपनी माँ को बोलूँ कि मेरे साथ मेट्रो में कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, या मुझे किसी ने थोड़ा ऐसा छुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा। एट द सेम टाइम मेरी बहन भी आती है, मेरी बहन बताती है कि उसके साथ भी कोई छेड़खानी हुई। आप बताइए रिएक्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स लड़की को मिलेगा ज़्यादा। और उसके क्या होगा? उससे होगा ये, कल से एक तो वो अकेले कहीं नहीं जाएगी, उसकी मोबिलिटी तो पूरी ख़त्म हो गई। जब भी कहीं जाएगी कोई साथ में जाएगा, चाहे भाई छोटा ही क्यों ना हो, उससे आधी उम्र का भाई जाएगा साथ में। अंधेरा होते ही वो नहीं जा सकती, और कई जगह तो उजाले में भी नहीं जा सकती। तो हमने रोक दिया, हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। आदमी को तो हमने बाहर छोड़ा हुआ है ना, उसका दुख भी नहीं सुनना हमें, उसका सुख भी नहीं सुनना, तो हमने आदमियों को मौका ही नहीं दिया है बात करने का। टू बी वल्नरेबल। यस। तो और जितने हम लोग आज इंसिडेंट्स देखते हैं, हम लोग बहुत सारे परेशानियां देखते हैं, लड़ाई देख रहे हैं, पैट्रियार्की वन ऑफ द रीज़न, हम लोग ने कभी आदमी को एक मौका दिया ही नहीं है अपना कहने के लिए। हम तो उसको कठोर बनाना चाहते हैं ना, मर्द बन। मर्द कौन है? जो रोएगा नहीं, जिसके साथ कोई अब्यूज़ नहीं होगा, जो ताकतवर होगा, जो खुद को तो बचाएगा बचाएगा और परिवार के 20 लोगों को भी बचाएगा। उस पे ज़िम्मेदारी दे दी गई है, तो हमें वो लेंस पकड़ना बहुत ज़रूरी है। पैट्रियार्की सिर्फ औरतों के लिए ही नुकसान में नहीं रही है, या नुकसान सिर्फ औरतों को नहीं दिया है, उसने आदमियों को भी दिया और पूरे समाज को दिया है। तो पैट्रियार्की सिर्फ आदमी नहीं है, औरतें भी हैं। तो ये जेंडर की जब हम बात करते हैं ना, ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा समुद्र है, और जैसे आप और आपने मैं तो। बताया कि 75 प्लस आइडेंटिटी। सो जब हम सेक्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं बाइनरी, मेल फीमेल, और हमने आज अदर कॉलम डाल दिया कि सब सम अप उसमें कर दिया है। आपको पता है 75 प्लस टाइप ऑफ सेक्स एग्जिस्ट, नॉट इन ओनली इन इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड, ये पीरियड है। और वाई प्लस, क्योंकि हर दिन हर वक्त कुछ ना कुछ नया मिलता जा रहा है, इसीलिए प्लस। इसलिए आप देखेंगे LGBTQI प्लस, ये प्लस साइन है डिफरेंट आइडेंटिटीज के लिए। हम उस पर कैसे फिक्स कर सकते हैं? आप तो दो, हम तीसरा ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, और आप कह रहे हैं कि नहीं दो ही बाइनरी ही है। नहीं, 75 तक पहुंच गई है बॉस। आपके इग्नोर करने से, अगर आप अनअवेयर हैं, आपने अपने आप को एजुकेट नहीं किया, इससे सच्चाई नहीं बदल जाती। सो इंटरसेक्स इज अ करेक्ट वर्ड, जो हम मेल फीमेल इंटरसेक्स, नॉट ट्रांस। ट्रांस एक जेंडर आइडेंटिटी है। तो आप देखेंगे जेंडर सच में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए आज भी हम स्कूल में बात नहीं कर रहे हैं, किताबों में कुछ नहीं है, 12th तक कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन में भी नहीं है। ग्रेजुएशन के भी बैचलर के किसी किसी सब्जेक्ट में, जैसे अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, अगर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट या एक पेपर आ जाएगा जेंडर स्टडीज़ का। उसके बाद जेंडर स्टडीज़ का लेवल अप बढ़ता जाता है, PhD में देखिए, फिर आप उसमें डॉक्टरेट कीजिए। तो दैट मीन्स आप समझ रहे हैं, जेंडर स्टडीज़ के लिए आपको यहाँ पर कुछ चाहिए, ठहराव चाहिए, आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। मतलब वो भारी चीज़ है, आपको समझने के लिए तसल्ली बख्श बैठना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमें स्कूल एजुकेशन से जेंडर स्टडीज़ या सेक्स एजुकेशन डालना बहुत ज़रूरी है। उसका इंटेंसिटी चेंज होती रहेगी, ऑफ कोर्स बच्चे की एज के साथ, क्लासेस के साथ, लेकिन हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आई सेड ना, 25 साल, आपको लगता है 25 साल मेरे साथ क्या क्या रहा होगा? मेरे इन जनरल कम्युनिकेशन रुक गया, मेरा इन जनरल, मेरा गुस्सा, मेरा डर, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, या मुझे जाना है, मेरी इन जनरल कन्वर्सेशन ख़राब थी। मुझे रियलाइजेशन भी नहीं था कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में ना बात कर सकता हूँ, ना मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरी बॉडी ऐसी क्यों है। मेरे पास एक ही क्वेश्चन है जो 25 साल तक चलता ही गया, मुझे कोई नहीं मिला जो मुझे जवाब दे दे। जब मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ और पूरे वक्त मैंने वो जूता पहना है जो मुझे चुभ रहा है, मेरे लिए क्या पॉसिबल है मैं कोई और दर्द, कोई और खुशी मैं महसूस कर पाऊंगा? मेरा रिएक्शन, मेरा बिहेवियर ऑल टुगेदर सब डिफरेंट है, और आप मुझे जज कर रहे होगे बाकी सब चीज़ों पे, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। लाइक इट सेड ना, मैं जब आप तक पहुँचूंगा, जब मैं होऊंगा, मैं तो मैं था ही नहीं ना, मैं तो कुछ और था। मैं लॉस्ट चाइल्ड, डरा हुआ एक बच्चा था जिसका फोकस कहीं नहीं था, बस वो ये चाह रहा था कोई उसे मिल जाए,
कोई उसका हाथ पकड़ के उसे ये बता दे कि जो मैं हूँ क्या मैं सही हूँ और ये मैं क्या हूँ, मुझे बता दो, सही शब्द बता दो मेरे लिए। और फिर वो जर्नी शुरू हुई। तो जैसे कि एक बात करते करते मेरे मन में आया कि फॉर एग्जांपल हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है, वी गो थ्रू द सिक्योरिटी चेक, राइट? व्हाट change you think that government should actually consider now? सो मैंने कश्मीर से लेके दिल्ली साइकिल पे ट्रैवल किया है। आई एम अ साइकिलिस्ट एज वेल, 2 बार किया ये, और दिल्ली से वाघा बॉर्डर साइकिलिंग पे ट्रैवल किया। ये पहली बार ऐसी कुछ चीज़ अब हो रही थी जो मेरी टेरिटरी, जिसमें मैं शायद जीना सीख गया था कि अब यहाँ पाँव सीधा टेढ़ा थोड़ा रखना है, यहाँ सीधा रखना है, तो मैं घर तक पहुँच जाऊँगा। अब आ रहा था टेरिटरी से बाहर, दीवारें टूट रही थी, अब बाहर जाना है। वॉशरूम, मैं अपने लिए मैं आदमी हूँ, पर मेरी बॉडी आदमी जैसी अभी नहीं है। जो फीमेल मेरे लिए लिखा गया है मैं वो नहीं हूँ, पर मैं बॉडी से फीमेल हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं बीच में खड़ा हूँ अभी। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ पर मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। मैं इस वाले सेक्शन में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं वो नहीं हूँ, पर मुझे पूरी जनता वहाँ धकेल रही है। तो जब पहली बार मुझे फ्लाइट से ट्रैवल करना था, सो देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस जो ट्रांस पर्सन करते हैं, क्योंकि आप जब हम ट्रांस पर्सन कोई कम आउट करता है कि आई एम अ ट्रांस मैन, तो सोसाइटी और वो खुद भी अपने आप को फिर बाइनरी में धकेलता है। अगर मैं ट्रांस पर्सन हूँ तो मैं अब आदमी जैसा दिखने की ही तो कोशिश कर रहा हूँ अब, पर हमें समझना पड़ेगा कि ट्रांस पर्सन इज ऑफ कोर्स वो डिफरेंट है सिस आदमी से, और वही उसकी ब्यूटी है। और बहुत से ट्रांस पर्सन ऐसा नहीं कि वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, और मैं उनको ना सही कहूँगा ना मैं गलत कहूँगा, वो उनकी चॉइस है। तो लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ मैं ट्रांस पर्सन हूँ, तो मैं डिफरेंट हूँ एक सिस आदमी से। माई बॉडी इज़ डिफरेंट। आई कैन बी लाइक दैट फिजिकली, बायोलॉजिकली तो नहीं हूँ, पर मैं मेडिकली अपने आप का ट्रांजिशन करा के मैं वो ले सकता हूँ। बट वो एक टाइम, वो एक जर्नी है, वो बहुत लंबा So how पीरियड do है। you walk through these? Which one do you choose, and what if you have gone through any problems? सो मुझे लगा कि क्या किया जा सकता है। जब मैंने फीमेल सेक्शन से भी इन किया पहली बार, तो मैं फीमेल सेक्शन से मैं गया। बहुत ही हल्के मेरे फेशियल हेयर ग्रोथ थे, और सो आई वाज ऑलवेज बीन अ क्रॉस ड्रेसर। मैं बचपन से ही अपनी सेक्सुअल जो मेरा जो जेंडर एक्सप्रेशन था वो मैंने आदमी का ही रखा, वो मैंने मेल ही रखा क्योंकि वो मेरा था, और थैंकफुली मैं उसको लड़ाई झगड़ा करके मैं रख पाया। मेरे बाल हमेशा से छोटे थे, तो इतनी तो आदत थी जब मेट्रोज़ में ट्रैवल करके, पर लेकिन हाँ, डर था क्योंकि मैं जाना वहाँ से चाहता था। क्योंकि अब जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको सारे अपने कपड़े, हाँ, या अगर आपने कुछ लेदर का पहना है तो आप बहुत ही एज अ नेकेड, बहुत हल्के से कपड़ों में ही जाते हो। तो हमेशा जब वो आपका चेक इन होता है ना, जब एक जो CSF मेंबर है वहाँ, वो एक फीमेल है, फीमेल बॉडीड पर्सन है, वो आपको चेक कर रहे हैं, तो मुझे मेरी बॉडी पे किसी औरत का टच वाकई में अनकंफर्टेबल करता है बचपन से। क्योंकि एक औरत अगर मेरी बॉडी पे हाथ लगा रही है तो वो एक ऑपोजिट जेंडर आपके लिए तो यस, मेरे लिए ऑपोजिट है। वो मुझे हमेशा उसने अनकंफर्टेबल फील कराया है। दो सेक्सुअली या रोमांटिकली अगर मैं वो टच, यस ऑफ कोर्स माय सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज स्ट्रेट, सो मैं औरत के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चाहता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम वो अगर कोई भी आपको छू दे, जैसे एक आदमी जैसे एक औरत को एकदम से कोई आदमी, तो वो डिफरेंट, वो एक अनकंफर्टेबल वो टच है या सो मेरे लिए वो हमेशा से अनकंफर्टेबल था। सो मैं ऐसे जाता था कि वो जैसे घोड़े के कुछ वो लगा देते हैं ना, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं बस गया कि बस मुझे कोई ना देखे और मैं किसी को ना देखूं, क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एयरपोर्ट पे। मैं यू वेंट थ्रू द फीमेल, यस, फीमेल सेक्शन, या और मैं निकल गया क्योंकि औरतों को थोड़ा सा मैस्कुलिन देखना और शर्ट पैंट्स पहन के देखना, बाल छोटे रखना, सोसाइटी को फिर आदत है। एक आदमी को फेमिनाइन एकदम से देखना, ये आदत सोसाइटी को थोड़ी कम है। तो कुछ चीज़ों के प्रिविलेजेस भी हैं, कुछ चीज़ों की एक्सेप्टेंस है, क्योंकि एक आदमी थोड़ी सी मर्द जैसी दिखती है तो उसकी एक्सेप्टेंस है, लेकिन आदमी फेमिनाइन नहीं हो सकता। आदमी थोड़े से बाल लंबे करके या काजल लगा के जाएगा तो उसको ज़रूर बहुत गेज़ मिलेगी लड़की को भी, पर आदमी को ज़्यादा मिलेगी। तो हर जगह ऐसा नहीं है कि सप्रेस्ड औरतें ही हैं, आदमी भी सप्रेस्ड हैं। तो वो हुआ,
पर सेकेंड टाइम, क्योंकि दैट टाइम जब मैं दोबारा एयरपोर्ट पे गया तो मैंने जैसे मेडिकल ट्रांजिशन में, जैसे अब आप मेरे एक फेशियल हेयर ग्रोथ है मेरे, तो इसे हम बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT। तो क्योंकि बायोलॉजिकली फीमेल मेरी बॉडी में फीमेल हार्मोन बनेगा एस्ट्रोजन। सो अगर मैं अपनी फिजिकल चेंजेस चाहता हूँ मेडिकली, और मैं मैस्कुलिन या एक आदमी जैसा दिखना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए जो कि मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो मुझे लेना पड़ेगा। तो वो हम मुझे इनटेक करना पड़ेगा, मेरी बॉडी नेचुरली उसको नहीं बनाएगी, और ये मेरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। Oh God. Okay. दैट गिव मी अ फेशियल हेयर ग्रोथ, थोड़ा सा हस्की वॉइस, बॉडी में जो फैट रेशियो और जो मसल रेशियो है वो डेवलप होता है। सो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसका पूरा मेडिकेशन है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इंटरनल बॉडीज एज वेल। तो एक रेगुलर चेकअप्स कराने होते हैं कि आप ये इतना डोजेज है, तो ये पूरा प्रोसेस है, ये चलेगा ज़िंदगी भर, जब तक मैं हूँ तब तक चलेगा। तो मेरी बॉडी में, तो अगर हम देखें कि मूड स्विंग्स की अगर बात करें, सो आई कैन गिव यू मोर मूड स्विंग्स देन एनी मेंस्ट्रुएशन लेडी Lady. क्योंकि मेरे पास तो मूड स्विंग्स 24 घंटे पूरे महीने हैं। I think we have very short time and the subject we are talking is vast. इसके लिए शायद पार्ट 2 बहुत ज़रूरी है जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे बहुत ही एक्सटेंडेड हो गया है एंड इट्स लाइक अ prolonged conversation needed, prolonged knowledge needed. So आज इस बातचीत को अभी यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर से हाजिर होंगे कबीर जी के साथ में with the part 2 of this important conversation that we are having. Thank you so much for now.